Hello guys and girls, welcome back to Java 3. This is Alok Pandey and today we will be discussing about stateless session bean. And as you know, I generally create videos for only Hindi lovers, so I will continue in Hindi. अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो सिर्फ EJB के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम पढ़ रहे हैं स्टेटलेस सेशन बीन के बारे में। तो इस पार्ट में थ्योरी पार्ट ज़्यादा मैं ध्यान दूंगा। अगर आप थ्योरी समझ जाते हो तो फिर आपको प्रोजेक्ट या फिर आप कोई भी प्रोग्राम बनाना जाओगे तो आपको बहुत ईजी पड़ता है कि उसका एटलीस्ट प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है। तो उसी बारे में हम बात करेंगे आज। सबसे पहले स्टेटलेस सेशन बीन की अगर बात करें तो इसमें जो नेम में ही सब कुछ मीनिंग होता है मेरे ख्याल से। स्टेटलेस यानी डेटा लेस, बिना डेटा के जो कम्युनिकेशन होने वाला है क्लाइंट एंड तुम्हारे सर्विस के बीच में, वो होता है स्टेटलेस सेशन बीन। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है स्टेटलेस सेशन बीन डज नॉट मेंटेन अ कन्वर्सेशनल स्टेट विथ अ क्लाइंट। कन्वर्सेशनल स्टेट का मेन क्या है कि आप कोई ऑपरेशन करवाना चाहते हो किसी सर्विस से, या फिर कोई थर्ड पार्टी सर्विस हो सकता है, या फिर आपने खुद बनाया हो, किसी भी टाइप का सर्विस हो सकता है। जो आप डेटा सेंड करते हो मेथड के थ्रू, तो उसका वो जो डेटा होता है वो स्टेट बोला जाता है। हर डेटा एक स्टेट बोला जाता है। वो उसका स्टेट बना के नहीं रखता है स्टेटलेस सेशन बीन। तो हो सकता है कि इंस्टेंस लेवल, यानी जो बीन आपने बनाया है एज अ सर्विस, जो कि रिमोट लोकेशन पे हो सकता है, वो उसका खुद के वेरिएबल्स हो, जो आपके डेटा आपने जो सेंड किया है ऑपरेशन के लिए, वो ऑपरेशन करके वापस आपको देने के बाद वो फ्री हो जाता है। वो तभी तक रहता है जब तक क्लाइंट आपके मेथड को यूज कर रहा है, जब तक उसको जरूरत है। जैसे जरूरत खत्म हो वो डेटा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे मेंशन किया है मैंने कि डजंट मेंटेन कन्वर्सेशनल स्टेट विद द क्लाइंट। व्हेन अ क्लाइंट इन्वोक द मेथड ऑफ अ स्टेटलेस सेशन बीन, द बीन्स इंस्टेंस वेरिएबल मे कंटेन अ स्टेट स्पेसिफिक टू द क्लाइंट। जब कोई भी क्लाइंट मेथड को इन्वोक करता है, कौन से मेथड को? सर्विस को, जो सेशन बीन का स्टेटलेस सेशन बीन का मेथड होता है वो इन्वोक करता है, तो हो सकता है कि बीन खुद का इंस्टेंस लेवल वेरिएबल्स हो सकते हैं, और वो जो होता है तभी तक रहता है, स्टेट स्पेसिफिक रहता है, वो डेटा तभी तक रहता है जब तक क्लाइंट उस मेथड को यूज कर रहा होता है। जैसे उस मेथड को छोड़ देता है तो वो छोड़ देता है, मतलब यूजर क्लाइंट यूज करके उसे डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रॉय क्लाइंट नहीं करता है, ऑटोमेटिक होने वाला प्रोसेस है। बट इतना समझ लो, जैसे ही क्लाइंट मेथड को यूज करना बंद करता है तो डेटा भी ऑटोमेटिक वहां से रिमूव हो जाता है, चला जाता है। तो ये स्टेट को मेंटेन यानी बना के रख नहीं पाता है। कौन? स्टेटलेस सेशन बीन। स्टेटलेस सेशन बीन कैन इम्प्लीमेंट अ वेब सर्विस बट अ स्टेटफुल सेशन बीन कैन नॉट। यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि अगर आप स्टेटलेस सेशन बीन यूज करो तो आप वेब सर्विसेज भी बना सकते हो, बट स्टेटफुल सेशन बीन नहीं बना सकता है वेब सर्विसेज। ठीक है, क्योंकि वो जनरली स्टेटफुल जो होता है डेटा को मेंटेन करता है। जो आप यहाँ से कम्युनिकेट कर रहे हो क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में, वो सारे डेटा को मेंटेन करके रखता है, वहाँ पे वेरिएबल्स में स्टोर करके रखता है। जैसे हमारा सर्वर का सेशन होता है, कुछ उसी तरह से स्टेटफुल सेशन बीन काम करता है। सेशन में आप डेटा सेट कर सकते हो, किसके सेशन में? सर्वर के सेशन में आप डेटा सेट कर सकते हो। उसी तरह से स्टेटफुल में वो जाके डेटा सेट हो जाता है, लेकिन स्टेटलेस में डेटा सेट नहीं कर सकते आप। वहाँ पे सेशन नाम का कॉन्सेप्ट जो होता है उसमें आप डेटा सेट नहीं कर सकते। ठीक है, टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इसे यूज कब करना चाहिए? जनरली आपको, अगर आपको परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना है अपने एप्लीकेशन के, मतलब फास्ट एक्सेस वाला चाहिए, तो आप यूज कर सकते हो स्टेटलेस सेशन बीन। ठीक है, एंड द बीन्स स्टेट हैज नो डेटा फॉर स्पेसिफिक क्लाइंट। बीन्स का जो स्टेट होता है वो किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए नहीं होता है। यानी जो मैंने बताया, बीन्स में इंस्टेंस लेवल वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो वो जो वेरिएबल्स हैं वो किसी एक यूजर, एक क्लाइंट के लिए नहीं होते, वो हर क्लाइंट को शेयर्ड रहते हैं। वो जो वेरिएबल होता है हर क्लाइंट को शेयर्ड रहते हैं। मतलब आपने एक बीन का मेथड यूज कर रहे हो, उसमें 10 मेथड हैं, एक बीन का मेथड आप यूज कर रहे हो, तो आप उस वेरिएबल को यूज कर रहे हो, तो आप उस वेरिएबल को यूज कर रहे होते हो। जैसे आप उस वेरिएबल को छोड़ते हो, मतलब आपका काम खत्म हो, तो उसे कोई और भी यूज कर सकता है। तो किसी पर्टिकुलर क्लाइंट को डेटा स्टोर करके नहीं रखता है इंस्टेंस वेरिएबल में। ठीक है, इन अ सिंगल मेथड इन्वोकेशन, ये क्यों जनरेट हुआ? ठीक है, इन अ सिंगल मेथड इन्वोकेशन द बीन परफॉर्म्स अ जेनरिक टास्क फॉर ऑल क्लाइंट्स। एक ही मेथड जब इन्वोक होता है तो बीन जो होता है जेनरिक टास्क परफॉर्म करता है और सभी के सभी क्लाइंट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट यूज स्टेटलेस सेशन बीन टू सेंड अ ईमेल दैट कन्फर्म्स एन ऑनलाइन ऑर्डर। ठीक है, अगर आपको ये लाइन नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, बट इतना समझ लो
कि आपको जनरली यूज करना चाहिए जब परफॉर्मेंस का इश्यू हो, जब आपको डेटा नहीं रखना है, सिर्फ आपको ऐसी सर्विसेज चाहिए जो आपका काम करके दे दे बट आपको डेटा स्टोर नहीं करना है, दैट टाइम आप यूज कर सकते हो। द बीन इम्प्लीमेंट्स ऑफ वेब सर्विसेज अगर आपको बनाना है तो भी आपको स्टेटलेस सेशन बीन ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि स्टेटलेस का मतलब क्या है, वो डेटा मेंटेन नहीं करता है, ठीक है। अब चलते हैं हम स्टेटलेस वर्किंग फ्लो डायग्राम के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला जो स्टेट है वो है डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मीनिंग क्या है डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब क्या है कि अभी वहाँ पे इंस्टेंस रेडी नहीं है, इंस्टेंस बना हुआ नहीं है हमारे बीन का। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब अगर आप डज नॉट एग्जिस्ट से मेथड रेडी पूल स्टेज के साइड में मूव करते हो तो आपको क्या क्या ऑपरेशन करने पड़ते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है कि कंटेनर इंस्टेंशिएटेड, जब कंटेनर का खुद का जब ऑब्जेक्ट बनता है तब वो कंटेनर क्या क्या ऑपरेशन करने वाला है। कंटेनर बनेगा तब जब हम सर्वर कॉल करता है क्लास डॉट न्यू इंस्टेंस मेथड, जब वो कॉल करेगा तब वो कंटेनर रेडी होता है। फिर सेट सेशन कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर मेथड कॉल होता है जो कि कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता है। उसके बाद कंटेनर हमारा कॉल करता है ईजेबी क्रिएट मेथड, ईजेबी क्रिएट मेथड कॉल होता है, तब हमारा कंटेनर जाके मल्टीपल इंस्टेंस बना के रखता है किसका, बीन का, किसके अंदर, मेथड रेडी पूल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो जब 3 ऑपरेशन दिया है मैंने, क्लास न्यू इंस्टेंस, सेट सेशन कॉन्टेक्स्ट एंड ईजेबी। क्लास न्यू इंस्टेंस यानी कंटेनर का इंस्टेंस जनरेट करना, फिर कॉन्टेक्स्ट सेट करना, फिर ईजेबी का जो ऑब्जेक्ट है उसका इंस्टेंस जनरेट करना और फिर उसे मेथड रेडी पूल के अंदर डाल देना। पूल कुछ और नहीं है, राइट साइड में देख सकते हो बीन पूल नाम का एक यहाँ पे डायग्राम है, उसमें देखो मल्टीपल इंस्टेंसेस है, इंस्टेंस 1, इंस्टेंस 2, एंड उस इंस्टेंस को एक्सेस करने वाला क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, मल्टीपल क्लाइंट हो सकते हैं। और इस तरह से क्यों हो रहा है, जैसे ही कंटेनर का इंस्टेंस जनरेट होता है तो क्या करता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस जनरेट करके एक पूल के अंदर सीक्वेंसली रख देता है, जिससे कि एक साथ चाहे जितने क्लाइंट्स हैं और वो उसको रेडी मिले, कौन सा क्या ऑब्जेक्ट उसको रेडी मिले तो वो मेथड को इन्वोक करके यूज कर सके, इसलिए, ठीक है। एंड अगर ऐसा भी लगता है कि जितने क्लाइंट्स आए हैं उसके लिए वो इंस्टेंस कम पड़ा है तो वो रन टाइम में ईजेबी नया ईजेबी क्रिएट कर सकता है, नया ईजेबी ऑब्जेक्ट इंस्टेंस जनरेट कर सकता है यूजिंग ईजेबी क्रिएट मेथड, ठीक है। तो सिंपल, जब क्लाइंट इंस्टेंशिएट होता है, जब क्लाइंट उसे रिक्वेस्ट करता है तब वहां पे जाके बिजनेस मेथड कॉल होता है, मेथड इन्वोक होता है। इंस्टेंस रेडी है ऑब्जेक्ट का, मेथड तभी इन्वोक होगा जब उसे क्लाइंट कॉल करेगा, बिजनेस मेथड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। जब वो कॉल हो जाता है तब वो जाता है ईजेबी रिमूव में, और वो जरूरत तब होती है जब उसे इंस्टेंस को डिस्ट्रॉय करना होता है, तब वो एक क्लीन अप ऑपरेशन करता है जिसे हम बोलते हैं ईजेबी रिमूव। कंटेनर ही इंस्टेंस जनरेट करता है, कंटेनर ही रिमूव मेथड कॉल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। शायद आपको ये फ्लो समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ट्रांजिशनिंग टू द मेथड रेडी पूल, अभी डज नॉट एग्जिस्ट से मेथड रेडी पूल में जब जाता है तो क्या ऑपरेशन करना पड़ता है, 3 ऑपरेशन, जैसे मैंने बताया। व्हेन एन इंस्टेंस ट्रांजिशन फ्रॉम डज नॉट एग्जिस्ट स्टेट टू द मेथड रेडी पूल, 3 ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड ऑन इट। फर्स्ट, the bean instance is instantiated by invoking the class dot new instance। जब फर्स्ट टाइम हमारा सर्वर यानी हमारा कंटेनर 3 ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या होता है कि बीन इंस्टेंस इज इंस्टेंशिएटेड, सबका इंस्टेंस जनरेट होता है, बीन के जितने भी हमारे क्लास रहते हैं इंस्टेंस इन्वोक होते हैं, एंड द क्लास डॉट न्यू इंस्टेंस मेथड यूज करके, मेथड ऑन द स्टेटलेस सेशन बीन क्लास, ओके। ये स्टेटलेस सेशन बीन का एक क्लास, स्टेटलेस सेशन बीन क्लास का एक मेथड है जिसे हम बोलते हैं क्लास डॉट न्यू इंस्टेंस मेथड, और जिसका यूज होता है नया इंस्टेंस जनरेट करने का, और किसका, बीन का, गॉट। तो बीन किसके अंदर रहता है, कंटेनर का, कंटेनर इंस्टेंशिएट होता है, फिर हमारा बीन इंस्टेंस होता है। सो कंटेनर को इंस्टेंशिएट करने वाला कौन होता है, सर्वर, एंड कंटेनर रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बीन का इंस्टेंस जनरेट करने वाला, ठीक है। सेकंड क्या होता है, द सेशन बीन सेट कॉन्टेक्स्ट, सेट सेशन कॉन्टेक्स्ट। सेशन कॉन्टेक्स्ट होता क्या है एक्चुअल में कि एक जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपने सॉलिड पढ़ा होगा तो उसमें भी एक कॉन्टेक्स्ट नाम का मेथड होता था। कॉन्टेक्स्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट मतलब पूरे प्रोजेक्ट का एक कॉन्टेक्स्ट होता है जहाँ पे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं आपके। अगर वो बीन साइड है तो बीन का पूरा इन्फॉर्मेशन रहेगा, आपका जितने भी सर्विसेज हैं, कितने मेथड्स है, वो सब इन्फॉर्मेशन रहता है कॉन्टेक्स्ट को। उसी तरह से सेट सेशन कॉन्टेक्स्ट का सेट होता है, एंड मेथड इज इन्वोक्ड ऑन द बीन इंस्टेंस। बीन इंस्टेंस में एक सेट सेशन कॉन्टेक्स्ट नाम का मेथड इन्वोक होता है।
जो करने वाला कौन है, हमारा कंटेनर ही करने वाला है, ठीक है। फाइनली द नो आर्ग्यूमेंट ईजेबी क्रिएट मेथड इज इन्वोक्ड ऑन द बीन इंस्टेंस। तो फाइनली क्या होता है कि नो आर्ग्यूमेंट ईजेबी क्रिएट मेथड कॉल होता है, जिसका काम है हमारे ईजेबी जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसका मेथड इन्वोक करने के लिए। ईजेबी क्रिएट मेथड इज इन्वोक्ड ऑन द बीन इंस्टेंस। बीन इंस्टेंस जो मैंने बताया पहले ही बन गया फर्स्ट स्टेप में। बीन इंस्टेंस बनने के बाद ईजेबी क्रिएट मेथड जनरेट होता है, और वो जैसे ही कॉल होता है कि सारे के सारे इंस्टेंसेस बीन पूल में जाते हैं और पूल में स्टोर्ड रहते हैं। एंड व्हेन द कंटेनर नो लॉन्गर रिक्वायर्स द बीन, इट कॉल्स द ईजेबी रिमूव मेथड सो दैट बीन कैन परफॉर्म एनी नेसेसरी क्लीन अप प्रायर टू टर्मिनेशन। टर्मिनेट होने के पहले कोई नेसेसरी क्लीन अप कर सके। आफ्टर दिस एक्शन द बीन इज इफेक्टिवली डिस्ट्रॉयड एंड बैक टू द डज नॉट एग्जिस्ट। फाइनली वो डज नॉट एग्जिस्ट में पहुंच जाता है। शायद आपको समझ में आएगा 3 ऑपरेशन क्या क्या करना रहता है। पहला क्या रहता है, इंस्टेंस जनरेट करेगा बिन का। दूसरा क्या रहेगा, कॉन्टेक्स्ट सेट करेगा। एंड तीसरा हमारा क्या रहेगा कि ईजेबी क्रिएट मेथड कॉल करेगा, ठीक है। द मेथड रेडी पूल होता क्या है, स्टेटलेस सेशन बिन इंस्टेंस एंटर टू द मेथड रेडी पूल एज द कंटेनर नीड्स देम। ओके, सिंपल है। स्टेटलेस सेशन बिन का इंस्टेंस इंस्टेंस जो होता है इंटर करता है मेथड रेडी पूल में जब लगता है कंटेनर को कि उसको इंस्टेंस की जरूरत है, तब तो वो क्या करता है, मल्टीपल इंस्टेंसेस जनरेट करता है और मेथड रेडी पूल में सेंड कर देता है। व्हेन द ईजेबी सर्वर इज फर्स्ट स्टार्टेड, जब ईजेबी सर्वर फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है, इट विल प्रोबेबली क्रिएट नंबर ऑफ स्टेटलेस सेशन बिन। तो एक साथ मल्टीपल स्टेटलेस सेशन बिन वो इंस्टेंस जनरेट करता है एंड इंटर इनटू मेथड रेडी पूल, और फाइनली उसे सेंड करता है मेथड रेडी पूल में। फर्स्ट टाइम में ही मल्टीपल इंस्टेंस जनरेट करके सेंड कर देता है मेथड रेडी पूल में, जिससे वो बने बनाए वहां पे पड़े रहे। जब भी क्लाइंट उसे एक्सेस करता है तो उसको सिर्फ मेथड यूज करना रहे, दैट टाइम उसको इंस्टेंस जनरेट ना करना पड़े। द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द सर्वर डिपेंड्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन। एक्चुअल ये कितने मल्टीपल इंस्टेंस जनरेट होने चाहिए तो डिपेंड करता है आप उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हो। इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो आप। व्हेन द नंबर ऑफ स्टेटलेस इंस्टेंस सर्विसेज क्लाइंट रिक्वेस्ट इज इनसफिशिएंट, जब जितने भी क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट आ रहे हैं अगर वो कम पड़ जाते हैं इंस्टेंस के लिए, तो वो और भी इंस्टेंस जनरेट कर सकता है मेथड रेडी पूल में, ठीक है। बीन इंस्टेंस और लास्ट वन है डेथ ऑफ स्टेटलेस सेशन बिन, जब वो रिमूव होता है। इन द सेंस बीन इंस्टेंसेस लीव मेथड रेडी पूल फॉर अ डज नॉट एग्जिस्ट स्टेट व्हेन द सर्वर नो लॉन्गर नीड्स। जब सर्वर को लगता है कि अब जरूरत नहीं है इस बीन की, तो उसे डज नॉट एग्जिस्ट में सेंड करता है। दिस अकर्स व्हेन द सर्वर डिसाइड्स टू रिड्यूस द टोटल साइज। जब ये तभी होता है जब सर्वर डिसाइड करता है अपने मेमोरी साइज को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। पुल बाय इविक्टिंग 1 और मोर इंस्टेंस, और सिंपली क्या करता है कि 1 या 2 इंस्टेंस को इविक्ट कर देता है, मतलब रिमूव कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है फ्रॉम मेमोरी से। द प्रोसेस बीइंग बाय इन्वोकिंग द ईजेबी रिमूव मेथड। ये सब जो होता है ईजेबी रिमूव मेथड के थ्रू होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ईजेबी रिमूव मेथड कॉल हो गया तो एक क्लीन अप ऑपरेशन होता है। जितने भी हमारे ओपन कनेक्शन हो सकते हैं, जितने भी ओपनिंग रिसोर्सेस हो सकते हैं, वो सब क्लोज हो जाएंगे एंड ऑटोमेटिक वो बिन हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। ओके, इन्वोक्ड वंस इन द लाइफ साइकिल, और ये सिर्फ एक ही बार इन्वोक होता है पूरे लाइफ साइकिल में। and session based instance when it is about to transition to the does not exist stage। ये तभी होता है जब वो does not exist state में जाता है तब, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा किस तरह से वर्क कर रहा है पूरी तरह से। एक बार फिर से देख लो डायग्राम। does not exist, फिर हमारा कंटेनर इंस्टेंस जनरेट होता है, फिर हमारा क्लास न्यू इंस्टेंस मेथड कॉल होता है, एंड देन सेट सेशन कॉन्टेक्स्ट, देन ईजेबी, देन मेथड रेडी पूल में आता है वो सारे इंस्टेंस हमारे बीन के, उसमें स्टोर रहता है। फिर उसे क्लाइंट उसे एक्सेस करता है और उस इंस्टेंस से मेथड को कॉल करता है। वो मेथड किसी भी टाइप के हो सकते हैं, जनरली बिजनेस मेथड होते हैं। जब क्लाइंट्स उसे यूज कर चुका होता है तो हो सकता है कि उसमें से मेमोरी साइज रिड्यूस करने के लिए कंटेनर हमारा इसमें से किसी 1, 2 या 3 कितने भी इंस्टेंस को रिमूव करना चाहता हो तो वो कॉल करेगा ईजेबी रिमूव मेथड, एंड एक क्लीन अप ऑपरेशन परफॉर्म होता है। जैसे ईजेबी रिमूव मेथड कॉल होता है तो सारे रिसोर्सेस ओपनिंग, जितने भी ओपनिंग रिसोर्सेस होंगे, कनेक्शन होंगे, सब क्लोज हो जाएंगे और फिर वो डज नॉट एग्जिस्ट में वापस चला जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा किस तरह से है। अब मुझे यहाँ पे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे बताओ इसमें कमेंट सेक्शन में, सो दैट मैं समझ सकूँ कि आपको ये समझ में नहीं आया है।
कुछ कन्फ्यूजन है तो। एंड अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, जिससे और भी लोग समझ सके। और ये खास करके हिंदी लवर्स के लिए है, तो बेटर होगा आप शेयर कर दो तो और भी लोग इसे समझ सकें। ये अगर आप शेयर करोगे तो शायद मेरी हेल्प कर पाओगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसे प्रोग्रामिंग के थ्रू प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, तब आपका ये फर्स्ट चैप्टर हमारा खत्म होगा, स्टेटलेस सेशन बीन। दैट्स ऑल।